किरण, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ यार। तो फिर क्या ऑफिस यहाँ चलकर आ रहा है? ऑफिस नहीं, पुलिस कमिश्नर हमारे घर आ रहा है। क्यों? मैंने क्या किया? अभी तो कुछ नहीं किया है और उम्मीद करता हूँ कि जब तक कमिश्नर यहाँ रहेगा तुम और तुम्हारी पलटन मुझ पर मेहरबानी बनाए रखोगे। बस इतनी सी बात है? ठीक है, मेहरबानी करना हमारा शौक है, कर देंगे। पुलिस कमिश्नर हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? हमारा घर देखने। पुलिस कमिश्नर उसका अपना घर बना रहा है, उससे पहले वो हमारे घर की डिजाइन देखना चाहता है। अच्छा। ओके? नो मिस्चिफ। नो मिस्चिफ। नो मिस्चिफ। पुलिस कमिश्नर, इसका ये मतलब है कि आज हमारा घर पुलिस परेड ग्राउंड बनने वाला है। जी, मैं कमिश्नर को रिसीव करने सिग्नल तक जा रहा हूँ। तब तक तुम जरा ढंग के कपड़े पहन लो यार। कम से कम कमिश्नर को ये तो ना लगे कि मैं तुमको रिडक्शन सेल में से उठा के लाया हूँ 50% डिस्काउंट पर। ढंग के कपड़े? क्यों भाई? पुलिस कमिश्नर हमारा घर देखने आ रहा है या मुझे? चूहा मारने की दवा नहीं चाहिए। चूहा मारने की दवा बोला ना नहीं चाहिए। मत लीजिए, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझूंगा आपने खरीद लिया। जल्दी बोलो ना। चूहे हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। देशवासी अपना खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं और चूहे उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। चूहे अनाज खा जाते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, गोदाम के गोदाम खाली कर देते हैं। अनाज की कमी के कारण देश में महंगाई बढ़ती है, महंगाई से गरीबी, गरीबी से बेरोजगारी, बेरोजगारी से रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से बस आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि चूहे देश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैं क्या करूं? चूहों को खत्म कीजिए। मेरी दवा खरीद कर मैंने बरसों रिसर्च करने के बाद ये दवाई बनाई है। आज तक सिर्फ ऐसी दवाइयां आती थी जिन्हें खाने के साथ मिलाकर चूहों के आगे डाल दिया जाता था, लेकिन चूहे अब बहुत चालाक हो गए हैं, हमारे पुराने तरीकों में फंसते नहीं है। इसलिए मैंने बनाई ये नई लिक्विड दवाई जो देखने में सिर्फ पानी की तरह लगती है। इसे आप छोटी छोटी कटोरियों में भरकर अपने घर में रख दीजिए। चूहे इसे पानी समझकर पी जाएंगे और पीते ही ढेर हो जाएंगे। ये लीजिए, आपकी बोतल पी लीजिए। क्या? मेरा मतलब है चूहों को पिला दीजिए। लेकिन आप ये दवाई मुझे क्यों बेचना चाहते हैं? देश की सेवा करने के लिए। ओह, देश की सेवा। देश की सेवा निस्वार्थ की जाती है, इसीलिए देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फुकट में मिल गया। ब्रेकफास्ट लगा दूं मैम साहब? नहीं, आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। पता है आज हमारे घर पुलिस कमिश्नर आ रहा है। तुम फिर से कोई लफड़ा की क्या मैम साहब? तू अपना काम करा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। क्या है? अरे हम इंस्पेक्टर धर्म सिंह छत्तीसगढ़िया हैं। जानती है तो क्या? अरे कहना चाहिए आइए इंस्पेक्टर साहब। देखो साहब, तुम साहब रहेगा अपने पुलिस स्टेशन में। इधर तो सिर्फ एक का साहब रहता है, श्रीवास्तव साहब। तुम बोलो तुमको क्या मांगते हैं? अजीब औरत है, मालूम नहीं कमिश्नर साहब आने वाले। मालूम है, लेकिन तुम काय को आए? हम काय के लिए आया? हम इंतजाम देखने को आया है। तो देखो ना इंतजाम, मेरे को काय को देखता है? मैं क्या इंतजाम है क्या? मेरे को क्या देखता है? इंतजाम देखना। पानी मिलेगा? इधर रखेला है, खुद से पी लो। पीना। लगता है मैं मरने वाला हूँ। लगता है मैं मरने वाला हूँ। मैं मर गया।
तो इसने पिलाई थी। तो फिर आप दोनों को फांसी हो जाएगी। पुलिस आ गया। रिंकी, चिकू, हम लोग ऊपर चलते हैं। निपटने दो फांसी पे चढ़ने वाले कातिलों को। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम सब एक परिवार के लोग हैं ना, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फांसी पर लटकने के लिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन लाश को छिपाने में तो मेरा साथ दे सकती हो ना। क्या बोलती है रिंकी? चलो ये भी सही। एक काम करो, पहले इस लाश को कारपेट में लपेटो, इसे ऊपर ले जाओ, कपड़े बदल दो। तब तक मैं पुलिस कमिश्नर को संभालती हूँ। ये पकड़। मिस्टर श्रीवास्तव, आपका घर का दरवाजा काफी देर से खुलता है, लगता है घंटी खराब होगी। नहीं सर, बज रही घंटी तो। हाँ तो फिर बीवी खराब होगी। नहीं सर, लगता है आपके वेलकम की तैयारी में लगी हुई है। रेड कारपेट वेलकम। आइए। वेलकम कमिश्नर साहब। जी थैंक यू। शुक्रिया। ये मेरी वाइफ किरण श्रीवास्तव। नमस्ते। जिन्होंने मेरे आने से पहले ही कारपेट को हटा दिया। मैं जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। क्या जानते थे आप? यही कि किसी भी पुलिस वाले को रेड कारपेट पे वेलकम नहीं किया जाता। लेकिन आप घबरा क्यों गई? मैं आपसे कारपेट के बारे में पूछने वाला नहीं हूँ। दरअसल क्या है, मुझे मजाक करने की और हंसने की आदत है, इसलिए हर मुझे हंसने वाला जालिम कहता है। आप लोग यहाँ बातचीत कीजिए, तब तक मैं ऊपर जाकर सब ठीक ठाक करके आती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ नहीं, कोई नहीं आया था। हमेशा की तरह पुलिस देर से आती है, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के मामले में भी। मैं अभी आई। आइए कमिश्नर साहब, अंदर चलते हैं। आइए आइए। तो कमिश्नर साहब, ये है मेरा घर। बताइए आप इसे किस तरह देखना पसंद करेंगे? हर एंगल से, आपके एंगल से, मेरे एंगल से, आपकी बीवी के एंगल से, मेरी बीवी के एंगल से। क्या है कि यार मेरी शुरू से रही है हर चीज को हर एंगल से देखने की। जब मैंने अपनी सर्विस का पहला केस किया था ना, तब मैं सीपी नहीं था, सीपी? कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो मेरे बॉस ने मुझे केस देते हुए कहा, देखो सीपी, हर केस को हर एंगल से देखना सीखो। लेकिन तब तो आप सीपी नहीं थे। मैं सीपी नहीं था, मगर फिर भी सीपी था। सीपी चंदर प्रकाश मेरा नाम। यस सर। हमने सारी कपड़े बदल दिए, उसको वापस लपेट दिया। वेरी गुड। अब इसको करेंगे क्या? ठेला गाड़ी में डालकर बाजार में बेचने ले जाएंगे। लाश ले लो, ताजा लाश। शांता मैंने घर पे उगाई है। इस लाश को उठाओ और चिको के कमरे में ले जाओ। मेरे कमरे में क्यों? क्योंकि तेरा कमरा सबसे गंदा रहता है। अकेले वहाँ कमिश्नर को लेकर आप कभी नहीं जाएंगे। आइए कमिश्नर साहब, आप सबसे पहले कौन सा रूम देखना चाहेंगे? आपके बेटे का, क्योंकि मुझे अपने पोतों के लिए चिड़ियाघर अपने घर में ही बनाना है। आइए। आप चिको के कमरे में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि वहाँ सफाई चल रही है। आप लोग गेस्ट रूम देखिए ना, तब तक सफाई हो जाएगी। अभी पहले कैसे देख लेते हैं श्रीवास्तव साहब। आइए। अच्छा ये वाला है। ओहो, चुप करो। आइए सर। श्रीवास्तव साहब, आपका गेस्ट रूम तो काफी साफ सुथरा, काफी बड़ा है। जी हाँ, काफी दिनों से मेरी मदर इन लॉ यहाँ रहने नहीं आई है। आइए सर, इस रूम में चलते ये हैं। किसका रूम है? मेरे बेटे का बेडरूम। ओह, मतलब चिड़ियाघर। इतने बड़े कमरे में आपका एक बेटा रहता है, मेरे तो दो पोते रह सकते हैं। ठीक फरमाया आपने। हमें हमारे बेटे के लिए हर चीज डबल साइज की बनवानी पड़ती है, यहाँ तक कि कमोड। कमाल करते हैं आप। आइए बेटियों का कमरा देखते हैं। हाँ क्यों नहीं? उधर नहीं, इधर सर। ओह सॉरी। माँ, इस लाश में क्या करें? वो लोग तो इस बेडरूम में भी आएंगे। हाँ, पहले इस लाश को कारपेट से निकाल दो और बाथरूम में डाल दो। हाँ चलो। आपकी बेटियों का कमरा भी काफी कंफर्टेबल है वैसे श्रीवास्तव साहब। जी हाँ, मिरर के झगड़े को छोड़कर मेरी दोनों बेटियों को मिरर देखने का इतना शौक है कि दिल करता है दोनों की शादियां मिरर बेचने वालों से ही कर दूं। कमाल करते हैं। ये कमरा किसका है? ये हमारा बेडरूम। आइए सर। अरे सभी लोग यही मौजूद हैं। इन सबसे आपको मिलवाता हूँ। बाय बाय। इन सब आप मिल चुके हैं। मेरी बड़ी बेटी डिंकी, बेटा चीकू, छोटी बेटी रिंकी, हमारी हाउसकीपर शांता भाई, और ये हमारा पेट। हेलो एवरीबॉडी। बेडरूम छोड़कर आप हैं मिस्टर सीपी स्क्वायर, मिस्टर चंद्र प्रकाश, कमिश्नर ऑफ पुलिस। मिस्टर श्रीवास्तव, आपका बाथरूम देख सकते हैं। Why not, sir? हम बाथरूम में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते?
अरे मिस्टर श्रीवास्तव बिल्कुल सही कह रही थी, अंदर कोई बैठा हुआ है। बैठा हुआ है? हाँ। किरण, अंदर कौन है? अंदर कौन है? प्लम्बर है, प्लम्बर। हाँ हाँ, फ्लश ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने उसे बुलाया चेक करने के लिए। Yes, yes, she is right. अंदर प्लम्बर बैठा है, बस चेक कर रहा है। Anyway, मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे अपनी वाइफ को एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, बाकी जगह बाद में देख लेंगे। फोन कहाँ है? नीचे। अच्छा, लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, इस प्लम्बर की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और खास करके उसकी मूछें। हाँ, आपके डिपार्टमेंट में तो कई लोगों की ऐसी मूंछें होंगी ना। अरे हाँ, यहाँ के एरिया इंस्पेक्टर की मूछें हूबहू है यार, लेकिन वो इडियट अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? हाँ हाँ, नीचे आइए ना, प्लीज। लेकिन मम्मी अब क्या करें? वो लोग वापस आएंगे। पहले लाश को बाथरूम से निकालते हैं। शांता भाई, तू नीचे जा, चाय मिला और उन्हें बिजी रख। तब तक हम लोग कुछ सोचते हैं। चलो बाथरूम के अंदर। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेम साहब बाथरूम में है, 5 मिनट के बाद फोन कीजिएगा। देख रहे हैं श्रीवास्तव साहब, पुलिस कमिश्नर की क्या हालत है बीवी के सामने। चलिए साहब, किसी न किसी लेवल पर तो मैं और आप बराबर हुए। किरण, नरेन, किरण, अरे आइए सासू माँ, आइए आइए। कमिश्नर साहब, ये मेरी सासू माँ है। ओह, नमस्ते जी। सासू माँ, आप कमिश्नर साहब हैं, हमारा घर देखना है। ओह अच्छा अच्छा, मैं तो डरी गई थी। किरण कहाँ है? ऊपर बेडरूम में। सो रही होंगी। ये आजकल की लड़कियों में जान ही नहीं हो जैसे। क्या हो गया इन लोगों को? मुझे देखिए, इस उम्र में भी 2-2 घंटे डिस्को में डांस करती हूँ, लेकिन मजाल है एक बूंद पसीना भी निकला है। अच्छा, मैं किरण से मिलके आती हूँ। किरण, काफी शौक मिजाज लगती है आपकी सासू माँ। जी हाँ, है तो। श्रीवास्तव साहब, अपना घर का नक्शा दिखा देंगे तो मेरे को समझने में आसानी रहेगी। नक्शा तो ऊपर है, आइए। ये नानी कहाँ से आ गई? आई तो आई, बेहोश में हो गई। तुम्हें अब क्या करें? अरे पहले तो मुझे बताओ। आइए। अरे क्या करें? क्या करें? क्या करें? अरे कबाड़! चलो, चलो कबाड़ में रखते हैं। श्रीवास्तव साहब, आपके घर के दरवाजे काफी देर के बाद ही खुलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहे बाहर? पापा, हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी? वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए गाने के शोर में खटखटाने की आवाज ही सुनाई दी। अब कैसे सुनाई देगी आवाज? पापा, हम अक्षर पर अटक गए थे। गाना याद ही नहीं आ रहा था। उस बीच खटखटाने की आवाज आ गई। वैसे श्रीवास्तव साहब, हम भी घर का अंताक्षरी खेलते हैं, me and my wife, लेकिन हम गाते समय टेबल बजाते हैं। आपको गाते बजाते, अरे बजाते ना, ये कौन बजाते? ओह, वेरी गुड। वैसे किस वर्ड में अटके थे आप लोग? या करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू दिल मेरा हो गया, सुक्कू 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 सुक्का। एक मिनट। सर, आपको नक्शा देखना है ना? ओह यस मिस्टर श्रीवास्तव, मैं तो भूल ही नक्शा देखना है। चलो ऑटो, जरा मुझे नक्शा निकालने को पड़। नहीं, ये कबाड़ नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल क्योंकि कबाड़ में ताला लगा है। ताले की चाबी भी तो है ना? नहीं ना, सब इसमें ये चाबी ढूंढ रही हूँ। अरे मेरे साथ चाबी इधर है, बेड के नीचे। नहीं शांता भाई, चाबी बेड के नीचे नहीं है। इसे नहीं मेरे साथ, मैं खुद रखी अपने हाथ से, देखो जरा। शांता भाई, चाबी नहीं है, नहीं है। एक ये क्या है? सॉरी, लगता है मैंने ठीक से देखा नहीं। ऑटो, मुझे निकालो। और श्रीवास्तव साहब, 5 मिनट हो गए, मेरी वाइफ फोन में इंतजार कर रही होगी। शी इज वेरी पंक्चुअल, यू नो। आपको जाना ही पड़ेगा। किरण, तुम्हारी मम्मी यहाँ आई थी, कहाँ है? मम्मी उधर बाथरूम में। वहाँ तो प्लम्बर है ना? नंबर था, लेकिन अब वो चला गया। रिंकी और रिंकी के बेडरूम में। वहाँ का फ्लश में नंबर है ना? चलिए साहब, आइए। देखिए, मैं कबाड़ में
फोन करना है ना, आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। अच्छा निकाल के रखना, जरूर कुछ करना। मैं कबड़ में कैसे आ गई? मैं तो तुझसे मिलने आई थी। मैंने लाश देखी। लाश! ओफो मम्मी प्लीज चीखो मत। अरे कैसे नहीं चीखूं? अपनी बेटी के घर में लाश देखी है मैंने। लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? नानी आपको लाश देखनी है? क्या देखिए? ये तूने क्या क्या चीखो? अरे मम्मी नानी को चुप कराने का यही एक तरीका था। तुम लोग अपने अपने तरीके बंद करो। एक तो ये शांताबाई इंस्पेक्टर को मार डाला और ऊपर से चाबी भी निकाल कर दे दी है। मेरे को क्या मालूम है साहब कि तुम लाश को इधर ठूसेगी? ओहो आप लोग बहस करना बंद कीजिए। अब ये सोचिए कि करना क्या है। लगता है शांताबाई और मम्मी फांसी पर चढ़ जाएगी। चुप बैठ रिंकी। मम्मी को यही रहने दो। लाश को कारपेट में बांधकर मेरे साथ आओ। हम लोग ना लाश को घर से बाहर लेकर जाते हैं। हाँ कम ऑन। देख लिया श्रीवास्तव साहब, बीवी अभी तक बाथरूम में ही। एक राज की बात बताऊं, औरत को हर एंगल से देख के शादी करनी चाहिए। नसीब की बात है साहब। चलो उठो। जल्दी चलो। मैडम मैडम, ये लाश मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आपकी धर्मपत्नी और बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जी साहब, सबको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। मैं बताती है तुमको, इस मुच्छड़ को पानी के धोखे में चूहा मारने की दवा मैंने पिलाई थी। अगर तुमको पकड़ने का तो मेरे कुछ पकड़ो। बोला रुक जाइए कमिश्नर साहब। शांताबाई देखिए सुनिए, गलती मैंने की है। किसी को बताया बगैर लापरवाही से चूहे मारने की दवा मैंने टेबल पर रख दी। वही शांताबाई ने इसे पिला दी और ये मर गया। मैं गुनहगार हूँ। अब गुनाहगार कौन है, इसका फैसला तो अदालत सुनाएगी। फिलहाल तो मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ धर्म सिंह की हत्या करने के लिए, और हत्या करने के बाद इसकी लाश को छुपाने के जुर्म में। चलिए आप लोग। कमिश्नर साहब आप क्षमा कीजिए श्रीमान, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन मैं तो आपके पहले ही पहुंच गया था। पता नहीं यहाँ कैसे मेरी वर्दी कहाँ गई? ये मुच्छड़ तो जिंदा है। जिंदा है? अरे मैं तो कुछ हुआ तो था। ये सब हुआ कैसे? एक आदमी मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ, धर्म सिंह मरा ही नहीं था, चूहा मारने की नकली दवाई पीकर ये बेहोश हो गया था। मतलब मैं फांसी पे नहीं लटकेगी? यानी कि मैं भी बच गई। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे शुक्रिया करना ही है तो उसका करो जिसने नकली दवाई बनाई थी चूहे मारने की, वरना इस समय आप अंदर होती और मैं जिंदगी भर अफसोस करता रहता कि मैंने आपको गिरफ्तार किया है। टेंशन हो गया, कल आपकी अरे आप लोग मुंह खोल के मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ हंसो।